नॉर्वे में अनवारुल हक काकड़ के साथ बहुत बुरी हो गई है। शहरी ने नॉर्वे के अंदर अनवारुल हक काकड़ को देखते ही उन पर बौछार कर दी। उनके साथ किसान को क्या दिया, केपीके को क्या दिया, सिंध को क्या दिया, अगर जब वज़ीर आज़म था उसने क्या किया, अंदर है बाहर है कोई फर्क नहीं पड़ता। समझते ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है, जो किया वो भरना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो रहा है। यहाँ बलोचों का कत्लेआम करके यहाँ पहुंची आप कितना तक आप जर्नलों की दलाली करेंगे, लेकिन आप भी सुकून से नहीं रहेंगे। अनवारुल हक काकड़ ओस्लो नॉर्वे में पाकिस्तानी बलोच के हत्थे चढ़ गया। तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता, तुम बलोचों के कातिल हो। आप लोग सुकून से नहीं रहेंगे, कब तक आप जर्नेलों की दलाली करेंगे। आपका और आपके जर्नेलों का मुंह काला होगा। वो वक्त दूर नहीं जब इस हुकूमत का एक एक कारिंदा, एक एक जर्नेल इसी तरह जलील होगा। उनका तो कोई ना तो जो उनके पॉलिटिशियन है सर, उनकी ना तो कोई बाहर कोई प्रॉपर्टी होती है और ना ही उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस हैं। उनके जिस तरह इमरान खान ने कहा था, इमरान खान। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ जो है यूरोप में दबाए जा चुके हैं या फिर आपको दबोचे जा चुके हैं। उन्हीं के लोगों के द्वारा यानी कि बलोचों के द्वारा दबाए जा चुके हैं। सारे कारनामे इनके चिट्ठे जो हैं खोल के रख दिए गए हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तान का कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो या रिसेंट प्रधानमंत्री हो या कोई भी मिनिस्टर हो, कहीं भी जाएं ये बेइज्जती ना करवाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इंग्लैंड और यूरोप में तो खास करके इन्हीं के लोगों ने इनको धर दिया है, इनको दबोच लिया और इनको जम के सामने गालियां दी हैं। और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। करीब 4 से 5 महीने ये प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के, और इसमें इन्होंने भारत के लिए कहा था ये 300 जंग लड़ेंगे। 300 जंग लड़ना तो छोड़ ही दें, ये अपने आप को ही नहीं बचा पाए, अपने आप को ही इन्हें 3-4 महीने में इनको निकाल दिया जा चुका था। और अब इन्हीं के लोगों के द्वारा जो है बलोचों के द्वारा ये दबोचे जा रहे हैं, मारपीट हो रही है इनके साथ यूरोप के अंदर। जमीर जो है मलामत नहीं करता, आप हमारे बलोचों के कातिल हैं, आप जर्नलों के मोल हैं, लेकिन ये बलोचों का खून है। सूफ तो फरमाते थे, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग अच्छे से मिलते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, सोशल मीडिया फेक है। किसान को क्या दिया, केपीके को क्या दिया, सिंध को क्या दिया, अगर जब वज़ीर आज़म था उसने क्या किया, अंदर है बाहर है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं है उसका। आप क्या समझते ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है, जो किया वो भरना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो रहा है। उनका तो कोई ना तो जो उनके पॉलिटिशियन है सर, उनकी ना तो कोई बाहर कोई प्रॉपर्टी होती है और ना ही उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस हैं। उनके जिस तरह इमरान खान ने कहा था, इमरान उसके बगैर वो सियासी लीडर काहे के हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे सियासी लीडर जो गुजरे हैं इससे पहले, इन सब ने इसका नारा लगाया इस्लाहात का, पुलिस के अंदर खास तौर पर। तो क्या वजह है कि इस्लाहात नहीं हो पाते, क्यों फेल हो जाते हैं? और बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं हो पाता। पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, कोई भी हुकूमत। वजह यह है कि ताकतवर का हथियार क्या है? पुलिस असल में ताकतवर का हथियार है। तो अपने हाथ से अपनी ताकत का जो हथियार है वो कैसे किसी और को दे सकता है? रूल बेस्ड 2022 में इनके इक़्तिदार छीना गया तो खान साहब ने क्या किया, उस टाइम पाकिस्तान कहाँ था, डिफॉल्ट कर रहा था। चोरों को हुकूमत मिली, चोर कहाँ पाकिस्तान को ले गए, डिफॉल्ट भी पाकिस्तान का। नॉर्वे में अनवारुल हक काकड़ के साथ बहुत बुरी हो गई है। शहरी ने नॉर्वे के अंदर अनवारुल हक काकड़ को देखते ही उन पर बौछार कर दी। उनके सामने हकीकत रखी, उनका असल चेहरा उन्हें दिखाया। लेकिन यकीनन ये आईना ऐसा आईना है कि जिसके अंदर चेहरा देखने के बाद इस फाशिस्ट निजाम को जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है वो अपना चेहरा देख के घबरा जाते हैं। यहाँ बलोचों का कत्लेआम करके यहाँ पहुंची आप कितना तक आप जर्नलों की दलाली करेंगे, लेकिन आप भी सुकून से नहीं रहेंगे। अनवारुल हक काकड़ ओस्लो नॉर्वे में पाकिस्तानी बलोच के हत्थे चढ़ गया। तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता, तुम बलोचों के कातिल हो। आप लोग सुकून से नहीं रहेंगे, कब तक आप जर्नेलों की दलाली करेंगे। आपका और आपके जर्नेलों का मुंह काला होगा। वो वक्त दूर नहीं जब इस हुकूमत का एक एक कारिंदा, एक एक जर्नेल इसी तरह जलील होगा। क्या दिया, केपीके को क्या दिया, सिंध को क्या दिया, अगर जब वज़ीर आज़म था उसने क्या किया, अंदर है बाहर है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं है उसका। आप क्या समझते ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है, जो किया वो भरना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो किया वो भरना पड़ेगा भाई, यही किया ना। मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की बीवी मर गई, मरियम नवाज की अम्मा मर गई, इन्होंने मिलने दिया? नहीं मिलने दिया। बिल्कुल जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अगर कल को इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, वो नवाज शरीफ को जेल के अंदर डालते हैं या शहबाज शरीफ को उनको अंदर कर देते हैं, तो फिर उसका क्या होगा? पहले भी इनसे ऐसे किया था, क्या हुआ? उनको चोर बोला, चोर पावर में आ गए। जो चोर है हमेशा चोर ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही है कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो उसका यानी कि उसका ख्याल रखा गया था, ठीक है।
अभी ये जो से इमरान खान के साथ हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। इसका ख्याल ये खबर भी नहीं निकाल रहे बार, ठीक है। खान साहब जब नवाज शरीफ जेल नहीं, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चोर है। मैं ये बात करूं, इमरान खान नवाज शरीफ जेल में था, क्या इमरान खान बोलता था वहाँ मच्छर काटते हैं, वहाँ इसका दिल घबराता है, वहाँ दिल के दौरे पर खुद बर्दाश्त करना, इसके अपने मुख अल्फाज है नहीं है, नेक्स्ट से अडियाला बर्दाश्त करे, अडियाला असल में ताकतवर का हथियार है, तो अपने हाथ से अपनी ताकत का जो हथियार है वो कैसे किसी और को दे सकता है? रूल बेस्ड ऑर्डर हो गया अगर यहाँ पर के कवानीन और उसके मुताबिक और बॉडी कैम और फलाना और ये वो और हर चीज डिजिटाइज हो जाएगी और एक तरीका कार, तो फिर अगर ये सब कुछ हो गया और उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो ताकतवर के हाथ में होती है, कोई जब चाहे मरोड़ के उसको इधर भिजवा दे, वहां से उसको पकड़ ले, इसको यहाँ पे बंद कर दे, इसको चुप करा दे, इसको छुड़ा दे, ये कहाँ चली जाएगी? तो फेलियर तो हमारा साहबा ने उस दिन आखिरी शाम जो थी उस दिन पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किन किन लोगों ने कितने अरसे से ये सारा प्लान करके और कितनी मेहनत के साथ, और इसमें क्या था, एक ऐसी चीज जो कि लाहौरियों की एक आदत है, उस आदत का एक और मौका देना था। मिजाज की तब्दीली नहीं थी, एक पुराना एक खेल था, इसको दोबारा अख्तियार देनी थी, जिंदा करना था। और पूरी गवर्नमेंट लगी रही, मतलब 3-4 महीने का काम 6 महीने का चला। साल पहले उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये होना। कैसे सर, क्यों? आपके मोदी साहब। अच्छा, ओहो। अब एक मोदी साहब हैं और एक योगी साहब हैं, दोनों जो हैं वो सीधे सीधे और बड़े आराम आराम से और इस तरह रहते हैं जैसे पता नहीं दुनिया में सादा सा बंदा हूँ, मैं साफ सा बंदा हूँ। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अच्छा उनको देखते हुए बेचारे राहुल गांधी ने भी एक पैंट शर्ट रख ली है, उस गरीब ने भी, ठीक है, उसने भी एक छोटी सी शर्ट और छोटी सी स्टेटेड पोजीशन इन मिलिटेंट्स की ये है कि हमने बलूचिस्तान आज़ाद कराना है, हमने एक नई मुमलिकत बनानी है। वाइल इसको अंडरस्टैंड करते हुए, इसको समझते हुए आपको नज़र आता है कि वो टारगेट उनके लिए अचीवेबल नहीं है। क्या उसकी उनको समझ नहीं है? डेफिनेटली है। तो जब उनको समझ भी है, ये उनकी असेसमेंट भी है, रियलाइजेशन भी है, तो फिर ये कॉन्स्टेंटली क्यों वायलेंस के जरिए ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं? लोगों को ये बता भी रहे हैं कि गन फॉर हायर हम हैं और हम जो है किस तरह की एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, किस तरह के हम पोटेंशियल दिखा सकते हैं, ये भी होता है ना इसके अंदर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यही मैं अर्ज कर रहा था आपको कि जो डिसरप्शन की उनकी एबिलिटी है, और वो जो डिसरप्शन की एबिलिटी है वो पिछले 2-3 सालों में उसमें एक सर्ज आपको नजर आती है, कॉन्स्टेंटली चल रही है। लेकिन ये सर्ज जो है ना, उनके यहाँ स्मॉल आर्म्स की एक्सेस उनको थ्रू अफगानिस्तान मिल गई। जो लेफ्ट ओवर था वो ब्लैक मार्केट में चला गया, यूएस
जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर जो है दबोचा जा चुका है यूरोप के अंदर बलोचों के द्वारा, और जम के इसकी धुलाई मार कूट जो है हो रही है। कहा नहीं जाता कि पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर हो या कैबिनेट हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कहीं भी जाए और बेइज्जती ना कराएं, अपनी फजीहत ना कराएं, तो इनका जाना ही जो है सफल नहीं होता है। तो यही देखते हुए इनकी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आपने देखा होगा बहुत कम प्लेटफॉर्म्स में, खासतौर पे पाकिस्तान की मीडिया में ये वीडियोस हैं इसकी शेयर नहीं करी जा रही है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं होगी क्योंकि इनका जो समय था वो इतना कम था कि कुछ लोगों को इतना ही नहीं पता होगा कि सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के, और उसमें भी इन्होंने बड़े बड़े बयान एज यूजुअल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं अभी भी दिया करते हैं, तो इन्होंने भी दिया था कि भारत के साथ 300 जंग लड़ेंगे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि 5 जंग भी नहीं हुई, उससे पहले ही इनको रफा दफा करा दिया गया था। तो ये अपनी बातों पे नहीं रहे और इनको ही निकाला जा चुका है। अब बात की जाए यूरोप के अंदर भी इसको दबोच लिया जा चुका है बलोचों के द्वारा, और जम के गालियां फटकार लगाई जा रही हैं। तो इससे बेसिकली ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की बेइज्जती हर जगह होनी है, और पाकिस्तान का कोई भी क्यों ना जाए वो अपनी फजीहत करवा करके ना आए, उसकी वीडियो वायरल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब ये वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, और पाकिस्तान के लोग भी और पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है कि हाँ ये बलोच, इस चीज़ में बलोचों को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पे। तो उसकी जम के फटकार लगाई जा रही है और ये मुंह छुपाता छुपाता फिर रहा है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, किस कोने में जा करके अपना मुंह छुपा लें हम। बाकी आप सबकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।